सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो पता चलेगा कल, वो जब जमा करा दिया कल। अलीमा खान साहबा कह रही हैं कि इमरान खान को माइनस करने के ये बात हो चुकी है एक बार और बार हो चुकी है। सर जी, आप मेरे ख्याल में फॉलो नहीं कर रहे थे, नहीं करना फॉलो करते और वो क्या नहीं फॉलो करते, मैं ये बात का जवाब दे चुका हूँ, खान साहब दे चुके हैं। ये बताइएगा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कई बार कहा है कि ये इलेक्शन फ्रॉड हैं, धांधली हैं, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीती है, और अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है अब उनको सीटें मिलने जा रही हैं। वो तो कहते थे इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। क्या मौलाना फजल रहमान को इखलाकी जवाब देता है कि वो सीटें नहीं? मुखातिब किए बगैर मैं सबको कहता हूँ, आपको पता है कि ये डकैती का माल है, आपको पता है ये चोरी की सीटें हैं, इसलिए उसके ऊपर दफ़ा 411 लगती है जिसके पास से बरामदगी हो। आप चोरी करेंगे, लोग आपके ऊपर दफ़ा 411 लगाएंगे और आपको माइनस तो आप हो चुके हैं, आपको ज़ीरो माइनस कर देंगे। दूसरा ये है कि इमरान खान को ये अपनी तरफ से माइनस करने की कोशिश करते हैं, पब्लिक इनको ज़रब लगाएगी और वो ज़रब ऐसी होगी कि ये पिछला इलेक्शन भूल जाएंगे। इतने ज़्यादा करोड़ों बच्चे और हैं जो अगले इलेक्शन के आने तक वोटर रजिस्टर हो चुके होंगे, वो सारे के सारे इमरान के हैं। इसलिए बेहतर ये है कि इस रियासत को चलने दिया जाए, और रियासत तब चलेगी जब लोगों के, जिन लोगों के हक में वोट जाएं वो चलाएंगे। लास्टली बताइएगा कि इमरान खान साहब की रिहाई कब हो रही है? इमरान खान साहब को तन्हाई कैद जो है वो रख दिया गया है। इस वक्त कारकुन बड़े मायूस हो गए हैं, माइनस की बातें चल रही हैं। इमरान खान से कोई इस वक्त कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं, बातें बैकग्राउंड चल रही हैं, इमरान खान साहब से बात भी कर रहे हैं। दो बातों पे कमेंट कर देता हूँ। पहला तो ये है कि इमरान खान के हवाले से जो माइनस की बहस है उसमें पीटीआई शरीक नहीं है, इसलिए कि पीटीआई को पता है कि लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, नंबर एक। नंबर दो जो बात है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि इमरान खान की रिहाई तो 1 दर्जन दफ़ा हो चुकी है मुख्तलिफ मुकदमात में। ये बेशरम हुकूमत है, ये नए मुकदमात गढ़ लेते हैं। ये वो बेशरम हुकूमत है जो किसी का निकाह और किसी की इद्दत, इसके ऊपर भी वो मुकदमात बना सकते हैं। तो ये परसिक्यूशन हो रही है, ये प्रोसिक्यूशन। बाबर वार साहब बताइएगा, इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है उनको जो है वो मिलने लगी है, क्या कहते हैं उसको, हक महर मिलने लगा है। तो पीपल्स पार्टी ने हक महर लेने के लिए भी कोशिश कर दी हैं, और हुकूमत से हक महर लेने के लिए भरपूर कोशिश में आ गए हैं। हक महर लेने जा रही है पीपल्स पार्टी, हुकूमत बनाने जा रही है। मिलता है जहाँ एक शादी हो, और अगर निकाह के ऊपर निकाह किया जाए तो फिर सज़ा मिलती है। पब्लिक ने इन सबको सज़ा देनी है, इन्होंने मजाक बनाया हुआ है, लोगों को ये ड्रामा लगाते हैं, पहले बजट की मुखालफत करनी है, फिर बजट के लिए वोट देना है, और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, उनकी पार्टी जो कुछ यहाँ कहते रहे वो इनके लिए, और मैं भी उस वक्त पीपल्स पार्टी में था, वो आप तारीख जानते हैं सारे। जो असल इशू हैं वो दो हैं इस वक्त पाकिस्तान के। एक तो ये है कि जो रियासत के मैनेजर्स हैं वो ऐसे लोग बनाए गए हैं जिनको रियासत के लोगों ने वोट ही कोई नहीं दिया, इसलिए उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और दूसरा जो इशू है वो ये है कि कल एक खबर चली है, उस पर आप तवज्जो डालें कि पाकिस्तान को 7.5 अरब रुपए डाल के हमारे 14 अरब डॉलर के टोटल, 7.5 अरब डॉलर डाल के हमारे टोटल वसाइल जो बनते हैं पाकिस्तान के पास हैं वो 14 अरब बनते हैं, यानी। और फिर उसमें लिखा हुआ है कि 2 अरब वो है जो रीफाइनेंसिंग में, यानी उसका हमने सूद देने के बाद चाइना से वो भी हमने वापस ले लिए। 50 अरब डॉलर वो कहते हैं दूसरे ज़राए से, जो दूसरे ज़राए तो मार्केट से ख़रीदारी होती है, और कौन से ज़राए होते हैं। अच्छा, और उसके बाद जो चौथा है वो ये है कि कमर्शल उन्होंने लोन्स लिए हैं। तो मैं 2 सवाल सामने रखना चाहता हूँ इस गवर्नमेंट के। पहला ये बताएं कि आपने जो बाहर के कर्ज़े लिए हैं और कमर्शियल लोन लिए हैं वो किस रेट के ऊपर लिए हैं? वो इतने रेट्स हैं कि पाकिस्तान की 10 नस्लें भी वो अदा नहीं कर सकेंगी कर्ज। और दूसरा सवाल ये है कि आप इतने दिलेर हैं, आप कहते हैं जी कि इमरान खान पॉपुलर है, आप कहते हैं तन्हा है, वो आप कहते हैं वो माइनस भी हो जाएगा। इमरान खान को 1 महीने के लिए आप रिलीज़ करके ज़मानत पे अपनी पॉपुलैरिटी चेक कर लें, या आपके साथ वो आप पारा में खड़े होके एक जलसा कर दें, जिस जलसे में वो लोगों के सामने चले जाएं, पता लगेगा कि कितने लोग उस पर आते हैं।
ये निज़ाम है जाली, हुकूमत है फर्जी, पार्लियामेंट है बेतौकीर, और इसके नतीजे में पाकिस्तान स्टेबल नहीं हो सकता। 3.5 साल जोर लगाने के बाद भी स्टेबल इस तरह से होता है कि अंदर प्रोडक्टिविटी हो, आपकी मिलें चल रही हों, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए पैदा हों, और लोग जो हैं वो फिर इंटरनल सेविंग्स के लिए बचत करते हैं। इनमें से कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो ज़मीन के ऊपर मौजूद है। बाबर वान साहब, ये बताइएगा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कई बार कहा है कि ये इलेक्शन फ्रॉड हैं, धांधली हैं, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीती है, और अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अब उनको सीटें मिलने जा रही हैं। वो तो कहते थे ये इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। क्या मौलाना फजल रहमान को इखलाकी जवाब देता है कि वो सीटें नहीं? मुखातिब किए बगैर मैं सबको कहता हूँ, आपको पता है कि ये डकैती का माल है, आपको पता है ये चोरी की सीटें हैं, इसलिए उसके ऊपर दफ़ा 411 लगती है जिसके पास से बरामदगी हो। आप चोरी करेंगे, लोग आपके ऊपर दफ़ा 411 लगाएंगे, और आपको माइनस तो आप हो चुके हैं, आपको ज़ीरो माइनस कर देंगे। दूसरा ये है कि इमरान खान को ये अपनी तरफ से माइनस करने की कोशिश करते हैं, पब्लिक इनको ज़रब लगाएगी, और वो ज़रब ऐसी होगी कि ये पिछला इलेक्शन भूल जाएंगे। इतने ज़्यादा करोड़ों बच्चे और हैं जो अगले इलेक्शन के आने तक वोटर रजिस्टर हो चुके होंगे, वो सारे के सारे इमरान के हैं। इसलिए बेहतर ये है कि इस रियासत को चलने दिया जाए, और रियासत तब चलेगी जब लोगों के, जिन लोगों के हक़ में वोट जाएं वो चलाएंगे। लास्टली बताइएगा कि इमरान खान साहब की रिहाई कब हो रही है? इमरान खान साहब को तन्हाई कैद जो है वो रख दिया गया है। इस वक्त कारकुन बड़े मायूस हो गए हैं, माइनस की बातें चल रही हैं। इमरान खान से कोई इस वक्त कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं, बातें बैकग्राउंड चल रही हैं, इमरान खान साहब से बात भी कर रहे हैं। 2 बातों पे कमेंट कर देता हूँ। पहला तो ये है कि इमरान खान के हवाले से जो माइनस की बहस है उसमें पीटीआई शरीक नहीं है, इसलिए कि पीटीआई को पता है कि लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो बात है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि इमरान खान की रिहाई तो 1 दर्जन दफ़ा हो चुकी है मुख्तलिफ मुकदमात में। ये बेशरम हुकूमत है, ये नए मुकदमात गढ़ लेते हैं। ये वो बेशरम हुकूमत है जो किसी का निकाह और किसी की इद्दत, इसके ऊपर भी वो मुकदमात बना सकते हैं। तो ये परसिक्यूशन हो रही है, ये प्रोसिक्यूशन नहीं है। थैंक यू। बाबर वान साहब, बताइएगा इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है उनको जो है वो मिलने लगी है, क्या कहते हैं उसको, हक महर मिलने लगा है। तो पीपल्स पार्टी ने हक महर लेने के लिए भी कोशिश कर दी हैं, और हुकूमत से हक महर लेने के लिए भरपूर कोशिश में आ गए हैं। हक महर लेने जा रही है पीपल्स पार्टी, हुकूमत बनाने जा रही है। मिलता है जहाँ एक शादी हो, और अगर निकाह के ऊपर निकाह किया जाए तो फिर सज़ा मिलती है। पब्लिक ने इन सब को सज़ा देनी है। इन्होंने मजाक बनाया हुआ है, लोगों को ये ड्रामा लगाते हैं, पहले बजट की मुखालफत करनी है, फिर बजट के लिए वोट देना है, और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, उनकी पार्टी जो कुछ यहाँ कहते रहे वो इनके लिए, और मैं भी उस वक्त पीपल्स पार्टी में था, वो आप तारीख जानते हैं सारे। जो असल इशू हैं वो 2 हैं इस वक्त पाकिस्तान के। एक तो ये है कि जो रियासत के मैनेजर्स हैं वो ऐसे लोग बनाए गए हैं जिनको रियासत के लोगों ने वोट ही कोई नहीं दिया, इसलिए उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और दूसरा जो इशू है वो ये है कि कल एक खबर चली है, उस पर आप तवज्जो डालें कि पाकिस्तान को 7.5 अरब रुपए डाल के हमारे 14 अरब डॉलर के टोटल 7.5 अरब डॉलर डाल के हमारे टोटल वसाइल जो बनते हैं पाकिस्तान के पास हैं वो 14 अरब बनते हैं, यानी। और फिर उसमें लिखा हुआ है कि 2 अरब वो है जो रीफाइनेंसिंग में, यानी उसका हमने सूद देने के बाद चाइना से वो भी हमने वापस ले लिए। 50 अरब डॉलर वो कहते हैं दूसरे ज़राए से, जो दूसरे ज़राए तो मार्केट से ख़रीदारी होती है, और कौन से ज़राए होते हैं। अच्छा, और उसके बाद जो चौथा है वो ये है कि कमर्शल उन्होंने लोन्स लिए हैं। तो मैं 2 सवाल सामने रखना चाहता हूँ इस गवर्नमेंट के। पहला ये बताएं कि आपने जो बाहर के कर्ज़े लिए हैं और कमर्शियल लोन लिए हैं वो किस रेट के ऊपर लिए हैं। वो इतने रेट्स हैं कि पाकिस्तान की 10 नस्लें भी वो अदा नहीं कर सकेंगी कर्ज। और दूसरा सवाल ये है कि आप इतने दिलेर हैं, आप कहते हैं जी कि इमरान खान पॉपुलर है, आप कहते हैं तन्हा है, वो आप कहते हैं वो माइनस भी हो जाएगा। इमरान खान को 1 महीने के लिए आप रिलीज़ करके ज़मानत पे अपनी पॉपुलरिटी चेक कर लें, या आपके साथ वो आप पारा में खड़े होके एक जलसा कर दें
जिस जलसे में वो लोगों के सामने चले जाएं तो पता लगेगा कि कितने लोग उस पर आते हैं। ये निज़ाम है जाली, हुकूमत है फर्जी, पार्लियामेंट है बेतौकीर, और इसके नतीजे में पाकिस्तान स्टेबल नहीं हो सकता। 3.5 साल जोर लगाने के बाद भी स्टेबल इस तरह से होता है कि अंदर प्रोडक्टिविटी हो, आपकी मिलें चल रही हों, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए पैदा हों, और लोग जो हैं वो फिर इंटरनल सेविंग्स के लिए बचत करते हैं। इनमें से कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो ज़मीन के ऊपर मौजूद है। बाबरवान साहब